ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं टॉन्सिल के बारे में। गले के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर मांस की गांठ जैसी होती है, उसे टॉन्सिल कहते हैं। इसमें यदि सूजन आ जाए तो ये रोग हो जाता है। ये सूजन कम या अधिक मात्रा में होती है। कई बार तो ये सूजन इतनी होती है कि वहाँ सुपारी जैसी गांठें जैसी दिखाई देती हैं। मित्रों, जब टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, तब क्या होता है? तब गले में भयंकर पीड़ा होती है, खाने पीने में बहुत कष्ट होता है, कई बार तो श्वास लेने में भी कष्ट होता है। उसके अलावा कान के निचले भाग में पीड़ा होती है, कंठ में पीड़ा होती है, गला दुखता है और खाने पीने में समस्या होने की वजह से देह में कमजोरी भी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बुखार आना स्वाभाविक है। और कई बार ये कफ से भी हो जाता है, कफ बढ़ जाता है तो उससे भी ठंडक बढ़ने की वजह से भी टॉन्सिल हो जाते हैं, तो ये भी अधिक पीड़ा सताती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये होता है तब क्या करना चाहिए? अच्छा, ये जो रोग है वो अधिकांश हमने देखा कि छोटे बच्चों को अधिक होता है। 1.5-2 साल से लेकर 8-10 साल तक के बच्चों को हमने ये पीड़ा अधिक पाई है, क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाते हैं कई बार, और ज़िद में ये सुनते नहीं हैं, और कई बार माता पिता इनके रोने के वशीभूत होकर, लाचार होकर इनको कुछ चीज़ें दे देते हैं, जैसे रंग वाली चॉकलेट है, जेली है, आइसक्रीम है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, कई बार तो वो भी दे देते हैं। कुछ बच्चे ठंडा पानी भी पी लेते हैं। ये सारी ही स्थितियाँ इनको बहुत भयावह बना देती हैं। और एक बड़ा कारण है मित्रों ये टॉन्सिल बढ़ने का, वो है मुँह से सांस चलना। यदि आप ये मानते हैं कि आपका मुंह से सांस नहीं चलता है तो आप भ्रम खा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश आप यदि ये चेक करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आप 50 सीढ़ियाँ चढ़िए, आपको सांस लेने के लिए मुंह खुलना पड़ेगा। यदि आप 100 कदम जरा तेज चल लेते हैं तो भी आपको सांस लेने के लिए मुंह खुलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि आपकी श्वास नाक से ना चल के मुँह से चल रही है। मित्रों, करना क्या है? सबसे पहला काम, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे जल से अपना बचाव करें। ये हर चीज़ आपके लिए विष के समान है मित्रों। और यदि आपका मुंह खुला रहता है, क्योंकि जब मुंह खुला रहता है तो आप जो श्वास लेते हैं वो सीधा आपके गले में, कंठ में वहाँ जाके लगती है जहाँ टॉन्सिल होते हैं। वो हवा दूषित भी होती है, और कई बार तो सीधी हवा जाने की वजह से उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो पूरे ही आपके टॉन्सिल्स को झेलने पड़ते हैं। तो इसके कारण भी टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। तो अब ये सारी समस्याएं ना हों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मित्रों, यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो भी, और यदि आप टॉन्सिल ठीक करना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में आपको इस वीडियो के विवरण में जो वीडियो दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिए हैं, उनको अवश्य देखना है। आपको सबसे पहले स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना है। यदि आप स्वास्थ्य के नियम का पालन करते हैं तो वहाँ मैंने बताया कि किस स्थिति में आपको क्या भोजन करना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, और किस प्रकार और कैसे पानी आप मैनेज करेंगे, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। कि यदि आप वो नहीं करते हैं, आप नियम पालन नहीं करते हैं, तो आपके लिए समस्याएं होती हैं। और यदि मुंह से सांस चल रही है तो स्वास्थ्य के नियम में मैंने ये भी बताया है, वहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपके नाक में तेल आदि कैसे डालना है जिससे आपकी सांस नाक से चल सके। मैंने विस्तार से वहाँ बताया है, तो वहाँ आप पूरा विस्तार से उसको देख के समझ सकते हैं और कर सकते हैं, और अपनी हर रोग को ठीक करने का उसको जरिया बना सकते हैं। वो बहुत अच्छा और सिंपल सादा सा माध्यम है कि आप अपने हर रोग का निदान कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा अब आपको और क्या क्या करना है? सबसे पहला काम, यदि टॉन्सिल बढ़ गई है, बढ़ने जैसे लग रहे हैं, तो भी यदि आप शुरुआत में ही समाधान कर लेंगे तो रोग बड़ा नहीं होगा। नाक में तेल आदि डालना है। नियम पालन करने के बाद आप जो करेंगे, आप एक ग्लास में गुनगुना जल लीजिए, उसमें फिटकरी घुमा लीजिए और फिटकरी का गरारा आप करिए। फिटकरी का गरारा करने के बाद आप थोड़ा सा शहद मुंह में लीजिए। यदि बच्चा छोटा है, फिटकरी का गरारा उसको नहीं करवा सकते, तो उसको धीरे धीरे उंगली से शहद चटाते रहिए। चम्मच में शहद ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा शहद उसके मुंह में, जीभ में चटाते रहिए, वो चाटता रहेगा। शहद बच्चे बड़ा ही प्यार से चाटते हैं, उनको चटाइए। और जो जैसे जैसे शहद चटेगा, ये मानिए आपको 1 चम्मच शहद उस बच्चे को करीब 5 मिनट में चटाना है। वो जब तक आप उसको मुंह में देंगे, जब तक उस पूरे शहद को उतार ना दे, तब तक आप उसको दोबारा शहद की उंगली नहीं चटाएंगे। यदि आप ये करते हैं, हाँ ध्यान रहे, आपको शहद उंगली से चटाना है। आप वो शहद वाली निप्पल उसको ना दें, वो उसके लिए हानिकारक है, वो उल्टा टॉन्सिल्स को बढ़ा देगी, वो घटाएगी नहीं। तो आप उंगली से शहद चटाएं, और ये धीरे धीरे जब आप चटाएंगे तो उससे उसके गले में बहुत जल्दी राहत मिलेगी। मित्रों, शहद जो है ना,
बहुत जल्दी घाव भरता है। पर ध्यान रहे उसकी नाक में भी आप तेल डाल सकते हैं। बच्चा कितना भी छोटा हो, सबकी नाक में या कान में तेल डाला जा सकता है, नाभि पे तेल लगाया जा सकता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और किसी को आप छोड़ें ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है, और हमेशा लगाएंगे तो कभी ये समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। मित्रों, एक जो दूसरा कारण हमने बताया वो कोल्ड ड्रिंक आदि पीना। आप एक बार ध्यान दीजिए, आपकी देह के अंदर का जो तापमान है वो करीब 37 डिग्री होता है, और आप आइसक्रीम ठंडा जो भी आप लेते हैं वो कितना ठंडा होता है। एकदम से जब टेम्परेचर बदलता है तो उस अंग की चमड़ी कभी कभी फट जाती है, जिसकी वजह से भयंकर पीड़ा होती है। ये टॉन्सिल ना होकर कुछ और भी हो सकता है, पर जगह वही होती है, इसलिए वहाँ भयंकर पीड़ा होती है। और यदि आप समझें, आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। बच्चा रोता है, उसकी हर जिद पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, वो रोएगा, लेकिन आप यदि उसकी जिद पूरी करेंगे तो रोगी बनेगा। इसलिए ये जवाबदेही आपकी है कि आप उसको रोगी होने से बचाएं। तो आप इस बात का ध्यान दें। और यदि उसको कफ है तो नींबू शहद उसको अवश्य दें। जितने वर्ष का बालक है, जितने वर्ष की उसकी उम्र है, उसके उतनी वो नींबू का रस और उसमें आधी से 1 चम्मच भी शहद होगा तो समस्या नहीं है, ये मिला के उसको चटा दीजिए। वो बहुत अच्छा काम करता है, ये कफ को बहुत जल्दी ठीक कर देता है, ढीला करके कफ को निकाल देता है। और यदि आपकी लंबाई पूरी हो चुकी है, सामान्यतः ये माना जाता है कि 15 वर्ष की आयु में लंबाई पूरी हो जाती है, तो 15 से 20 बूंद अधिकाधिक नींबू का रस, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के ये किसी को भी दिया जा सकता है, पर ये लंबाई पूरी होने के बाद दिया जाता है। अन्यथा बालक बढ़ती उम्र का है, लंबाई बढ़ रही है, तो उसको उसकी आयु अनुसार नींबू का रस और आयु अनुसार बूंद नींबू का रस और 1 चम्मच शहद या आधा चम्मच शहद मिला के आप उसको दे सकते हैं। शहद की मात्रा कम ज्यादा होती है, उससे समस्या नहीं होती है, बस नींबू की मात्रा सीमित रहनी चाहिए, तो समस्या कभी नींबू शहद से नहीं होगी। नींबू शहद से कफ बढ़ता नहीं है, आप मात्र नींबू लेंगे तो उससे कफ बढ़ सकता है, पर यदि शहद मिला है तो शहद अपनी तासीर रखता है, वो गर्म या ठंडा नहीं होता है, उसका तापमान सामान्यतः सम होता है, लेकिन जैसी स्थिति में वो लिया जाता है उस स्थिति से उसका काम होता है। ये बहुत अलग विषय है मित्रों, इसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये आप जान लीजिए, इतना यदि आप करते हैं ये आपके टॉन्सिल्स को बहुत जल्दी आराम देगा। यदि कफ है तो शीतोपल आदि चूर्ण भी आप ले सकते हैं, और अधिक सूजन, ठंडा आदि लेने से अधिक सूजन आ गई है तो सूखे अंजीर को पानी भिगा लें, थोड़ा पानी में उबाल लें और उसको मसल कर गले के ऊपर से लेप करें, इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। उसके अलावा जब टॉन्सिल्स बढ़ते हैं तो आप पेन ले लें, पेन के पीछे का हिस्सा लें और करीब इस अंग पे, ये जगह पे आप दबाइए। ये मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ दबा रही हूँ वहाँ यदि आपको पीड़ा हो रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं। आप उनको इसी तरह आप दबाएंगे, आप उनको थोड़ा, यदि बच्चा छोटा है तो उसको हाथ में अंगूठा पकड़ के आप उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे मसलते रहें। उसको थोड़ा दर्द होगा, पीड़ा होगी, वो थोड़ा करेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दर्द दीजिए, ज़्यादा ना दें, वो सहन कर सकेगा। और उसको यदि थोड़ी थोड़ी पीड़ा आप देते हैं, जितनी बार आप उसके पास में लेते हैं उसको दोनों हाथ पकड़ कर उसको सिर्फ हल्का हल्का दबाते रहिए, इससे उसकी पीड़ा में जल्दी आराम हो जाएगा। मित्रों, यहाँ मैं आपको रंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे को रंग नहीं लगाते हैं, वो हाथ मुँह में बार बार डालते हैं तो उनको रंग नुकसान कर सकते हैं। यदि आप बड़े हैं तो आपको ये दबाने से आराम जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ कई बार गर्मी सर्दी यदि आपको नहीं पता चली तो रंग कई बार उल्टे असर दे सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ रंग की चिकित्सा नहीं बता रहे हैं। हमने सिर्फ आपको पॉइंट बताए। बस ये ध्यान दीजिए, जहाँ पीड़ा हो उसको दबा दीजिए, उसमें समस्या नहीं होगी। जितनी पीड़ा है उतना आप दबाते जाइए, थोड़ा पीड़ा को बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे तो काम जल्दी होगा। यदि आप इतना करते हैं आप अपने टॉन्सिल्स से बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। और ये कोई जानलेवा रोग नहीं है, ऑपरेशन के चक्कर में जल्दी ना पड़े, क्योंकि आप मात्र परहेज से भी इसको ठीक कर सकते हैं। और यदि प्राणायाम करते हैं तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। प्राणायाम कैसे करना है, वीडियो के विवरण में जो वीडियोस हैं वहाँ मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, वहाँ से आप सब कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ में, जो विवरण में, जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं उनमें मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। पर मुझसे बात करेंगे तो मैं पहले यही कहूँगी, वीडियो विवरण के वीडियो देखिए, वहीं से आपको सारे समाधान मिलेंगे। हाँ, पर कुछ विशेष है तो मैं आपसे बात करूँगी और आपको पूरा समाधान भी दूँगी। और यदि कुछ नया जानना चाहते तो टिप्पणी अवश्य करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।